शिक्षा का अधिकार सबका है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर ग्राम लौंकी पार का एक सरकारी स्कूल इस वक्त चर्चा में है। वजह है एक ही कमरे में चल रही 5 कक्षाएं। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं लौंकी पार गांव की प्राथमिक शाला की, जहां एक कमरे में 6वीं, 7वीं, 8वीं कक्षा के बच्चे एवं दूसरे कमरे में 1ली से 5वीं कक्षा के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। न पर्याप्त कमरे, न फर्नीचर, न ही अलग अलग क्लास की व्यवस्था है। एक ओर शिक्षक बच्चों को गिनती सिखा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कोई कविता पढ़ा रहा है। शोरगुल और भीड़ में बच्चे क्या सीख पा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। हम कोशिश तो करते हैं कि सभी को पढ़ा पाएं, लेकिन एक ही रूम में 3 क्लास चलाना आसान नहीं होता। बच्चों का ध्यान भटकता है। आपको बता दें कि हमें भी परेशानी होती है। स्कूल में लगभग 60 छात्र हैं, लेकिन स्कूल भवन में सिर्फ 2 ही कक्षा मौजूद है। शिक्षकों ने कई बार शिक्षा विभाग से नए भवन की मांग की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें कुछ सुनाई नहीं देता। दूसरे क्लास की आवाज आती है, समझ में नहीं आता क्या पढ़ाना है। खुले मौसम में तो पेड़ के नीचे फट्टी बिछाकर बैठ कर सकते हैं पढ़ाई। जब इस बारे में हमने शिक्षा विभाग के तत्कालीन अधिकारी डॉक्टर आर.बी. चतुर्वेदी से जानना चाहा, तो उन्होंने जल्द ही इसमें संज्ञान लेने की बात कही। सरकार हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात करती है, लेकिन लौंकी पार जैसे गांव हकीकत की याद दिलाते हैं। सवाल यह है कि कब मिलेगा इन बच्चों को एक शांत, सुविधाजनक और सीखने योग्य माहौल। फिलहाल लौंकी पार स्कूल इंतजार में है। शिक्षा विभाग की नजर है इनायत का। उदय प्रताप सेन। हम लोग 6वीं, 7वीं, 8वीं एक ही ये कमरे में बैठते हैं, और कभी कभी मतलब हर दिन ज्यादा बच्चे आ जाते हैं तो बनते नहीं हैं। तो फिर कहाँ बैठते? पेड़ के नीचे बैठ जाते कभी कभी, और फट्टियां बिछा लेते हैं। बरसात के मौसम में ज्यादा बच्चे आ जाते हैं तो क्या करते हैं? डेस्कों पे बैठते हैं। और क्या दिक्कत आती है बच्चे ज्यादा रहते हैं? लिख नहीं पाते, और मैम वो बोर्ड पे जो लिखवाती हैं वो दिखता नहीं है। दूसरे टीचर की आवाजें भी आती हैं? जी सर, दूसरे टीचरों की आवाज भी आती है। 6वीं में जो मैम पढ़ा रही हूँ, 7वीं और 8वीं में भी आवाज आती है, इसलिए पढ़ नहीं पाते। तो क्या तुम्हारे नाम के मंत्री जी समस्याएं तो यही रहेंगी कि वहाँ मैडम कुछ आदेश बच्चों को दे रही हैं तो वो हमारे दूसरी कक्षा के बच्चे सुनते हैं, और हम यहाँ कुछ पढ़ा रहे हैं तो वो दूसरी कक्षा, अगली कक्षा के बच्चे सुनते हैं, तो उनका ध्यान तो भटकता है, और वो ध्यान भटकाव के कारण हमारे विषय में बहुत परेशानियां आती हैं। तो खुले मौसम में इसलिए हम पेड़ के नीचे लगाना उचित समझते हैं। थैंक यू। अच्छा, आपका 3 कक्षाएं 6 से 8 और एक रूम में 1 से 5 कक्षाएं। 8 कक्षा हैं और 2 रूम उपलब्ध है हमारे पास। सर आप खुद देख सकते हैं, मैं क्या अपने शब्द से कहूँ, आप वर्तमान में देख सकते हैं कि हम 3 टीचर एक जगह बैठ के 3 क्लास को पढ़ा रहे हैं। एक बोलता है, दूसरे को सुनाई पड़ता है, दूसरा बोलता है, तीसरे को सुनाई पड़ता है। हम कुछ गतिविधियां कराना चाहें तो हम कैसे कराएं सर? हम कुछ भी गतिविधियां नहीं करा पाते। बच्चे एक जगह से मट कर बैठे हुए हैं। कोई प्रिंट रिच वातावरण बनाना चाहे तो रूम में कैसे बना लें? 19 से लेकर 25 तक बिल्डिंग ने क्या सफर किया? 19 से लेकर 25 तक बिल्डिंग ने ये सफर किया। हर रोज एक कहानी सर उसकी। बिल्डिंग से ऊपर छत से छाप गिर रही है। हम लोग बड़ी मुश्किल से, जब सर 2023 में ये अतिरिक्त कक्ष बना, जब हम इससे बिल्डिंग में कक्षाएं लगाने हमने बंद कर दिया। 2023 से ताला डाल दिया कि कहीं दुर्घटना ना हो जाए। सर हमको डर लगा रहता है कि हमारे बच्चों के ऊपर कोई बिल्डिंग के ऊपर छत ना गिर जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो सर हमें तो इतना डर लगा रहता है कि हमारी पढ़ाने में कम सर, और हमारे बच्चों में ज्यादा ध्यान लगा रहता है कि कहीं दुर्घटना ना कोई रूप ना ले ले। तो कहीं जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो इतनी लचर रही है, जैसे भीलवाड़ा में हादसा हो गया। सर अब मैं क्या कह सकती हूँ, आप लोग तो देख ही सकते हैं सर। हमारा काम है सर शिक्षा देना। बार बार हम ऑफिस तो जा नहीं सकते सर, और जितना हो सकता है डिसमेंटल कराना उतना हमने डिसमेंटल करा लिया। बाकी अब नई बिल्डिंग का प्रस्ताव जब आएगा सर, अभी तो हमें आश्वासन मिल रहे हैं 19 की मेहनत से। देखिए क्या है, अभी आप देख रहे हैं कि भारी बारिश हो रही है लगभग महीने भर से, तो निश्चित रूप में कई जगह दिक्कतें हैं। पर अपने यहाँ जो जिसकी बात आप कर रहे हैं वहाँ पर पुराना भवन था जो जर्जर हो चुका, जिससे डिसमेंटल कार्रवाई कर रहे हैं। वर्तमान में 2 कक्षाओं में 2-3 कक्षाओं में कक्षाएँ लग रही हैं। अभी हमारी CSR की बैठक है, उसमें 31 करके हम कार्रवाई कर रहे हैं इसमें।